दोस्तों, जापान की शान शौकत कहा जाने वाली बुलेट ट्रेन की एंट्री अब भारत में भी हो चुकी है। हाल ही में जापान से 4 नए बुलेट ट्रेन भारत आए हैं और ये बुलेट ट्रेन शिकाशिन बुलेट ट्रेन है, जिन्हें जापान के सबसे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कहा जाता है। दरअसल ये जो नए बुलेट ट्रेन आए हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग जापान में हुई है, लेकिन अब ये बुलेट ट्रेन भारत में आ जाने के बाद अब हिताची कंपनी इन बुलेट ट्रेनों को रीडिजाइन करेगी भारत के पैसेंजर और एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और दोस्तों, भारतीय रेलवे इस प्रोसेस को फॉलो करने वाली है आने वाले दिनों में, जहां पर वो जापान से बुलेट ट्रेनों को इम्पोर्ट करेगी और उसकी रीडिजाइन भारत में हिताची कंपनी करेगी। दोस्तों, वैसे तो हम बुलेट ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही कर सकते हैं, मगर भारत के पास अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है हाई स्पीड ट्रेनों को बनाने में जापान की तरह। इसीलिए हम इन ट्रेनों को जापान से इंपोर्ट करके भारत में इसकी रीडिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, जापान के पास अभी दुनिया के सबसे हाई स्पीड और फ्यूचरिस्टिक बुलेट ट्रेन है, और जापान के पास अभी जो सबसे हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है वो है शिकाशिन बुलेट ट्रेन, जिसका इस्तेमाल भारत में भी किया जाएगा, क्योंकि इस बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार है वो है करीब 320 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोस्तों, जापान से बुलेट ट्रेन बन के आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी भारतीय कंपनी को शामिल नहीं किया गया है। दरअसल इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में ब्रिज और स्टील सप्लाई करने के लिए भारत के 2 कंपनी एल&टी और टाटा कंपनी से मदद लिया जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट में कई सारे नए भारतीय स्टार्टअप को भी शामिल किया गया है, जिसमें से एक है जेडोआक, और इस जेडोआक कंपनी को $16.2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए ब्रिजेस और पुल बनाने के लिए। दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति आवर की होगी। इन बुलेट ट्रेनों को भारत के हिताची कंपनी और जापान के कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज मिलकर बना रही है, जो कि जापान के शिकाशिन हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह ही होगी। और इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की वजह से मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी को बस 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। 2017 में शुरू किए गए इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2022 में खत्म हो जाना चाहिए था, मगर कोविड-19 और कुछ लैंड एक्विजिशन इश्यूज के चलते इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2026 तक बढ़ा दिया गया। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को बनाने में जापान भारत की मदद कर रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 1.08 लाख करोड़ रुपीज खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से करीब 81% मतलब 88,000 करोड़ रुपए जापान दे रहा है। इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 463 किलोमीटर जमीन पर और बाकी 26 किलोमीटर कॉरिडोर टनल में बनाया जाएगा। NHSRCL का अनुमान है कि भारत में बुलेट ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद हर दिन 17,900 पैसेंजर इससे सफर करेंगे, और ये बुलेट ट्रेन हर आधे घंटे के अंतर पर रोजाना 35 बार चक्कर लगाएगी, सुबह के 6 बजे से रात के 12 बजे तक। दोस्तों, 2020 में जापान ने पहली बार भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेनों की तस्वीर जारी की थी। उसमें बताया गया था कि ये E5 सीरीज का शिकाशिन बुलेट ट्रेन होगी, जो कि भारत में दौड़ेगी। ये ट्रेन साइज में 255 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 बोगियां होंगी। शुरुआत के 24 में से 6 ट्रेनों को भारत में असेंबल किया जाएगा। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद अब एक और नया बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है, जो कि है दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। दिल्ली से वाराणसी के बीच जो बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के सभी बड़े सिटीज को कनेक्ट करेगी। दोस्तों, भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एक ऐसा पहल है जिसका उद्देश्य है कि देश की परिवहन प्रणाली में क्रांति लाना। 300 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये बुलेट ट्रेन देश के हर प्रमुख शहर के बीच आने जाने के समय को बहुत कम कर देगी, जिससे ये बिजनेसमैन और नॉर्मल पैसेंजर्स दोनों के लिए एक सुविधाजनक और कुशल विकल्प बन जाएगा आने जाने के लिए। ये प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा जापान की मदद से शुरू की जा रही है, जिसमें मेजर फंडिंग और टेक्नोलॉजी जापान से आ रही है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2022 में शुरू हो चुका है और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों ऐसे ही फैक्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।